हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे करण कारक के विषय में और करण कारक के 3 नियम अब तक अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं नियम नंबर इसका 4, नियम नंबर 4, जिसका सूत्र होता है इत्थम भूत लक्षणम। इत्थम भूत लक्षणम। ये सूत्र क्या कहता है कि जिस चिन्ह विशेष से किसी की पहचान होती है कि ये है, मतलब जिस चिन्ह विशेष से जिसकी पहचान होती है, जिस चिन्ह विशेष से किसी की पहचान होती है, तो उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। क्या है इत्थम भूत लक्षणम? कि जिस चिन्ह विशेष से किसी की पहचान होती है तो उस चिन्ह में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया। जैसे वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है। वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है। तो देखो बेटा, यहां पर साधु की पहचान किससे हो रही है? जटाओं से। तो जटाओं से साधु की पहचान हुई है तो ये एक चिन्ह हो गया जिससे साधु की पहचान हुई। और ये नियम क्या कह रहा है कि जिस चिन्ह विशेष से किसी की पहचान होती है उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो यहां पर साधु की पहचान किससे हुई? जटाओं से। जैसे वाक्य हो जाए कि वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। छात्र प्रतीत होता है। यहां पर छात्र की पहचान किससे हुई? पुस्तकों से। तो पुस्तकों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का। तो देखो संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं, करता है वह को अपन लिखेंगे सह। अब देखो साधु की पहचान हुई जटाओं से, तो जटाओं में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया का। जटा, उसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जटा भी। शह जटा भी साधु प्रतीयते। अब आपको ये पूछ लें कि सह जटा भी साधु प्रतीयते, जटा भी में कौन सी विभक्ति है और क्यों? तो बेटा इसमें तृतीया विभक्ति है। इत्थम भूत लक्षणम सूत्रानुसारेण। क्या लिखोगे इसका कारण? लिख के बता देता हूं आपको पूछ लें कि सह जटा भी साधु प्रतीयते और दे दें इसमें जटा भी को अंडरलाइन करके पूछ लें कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप क्या लिखोगे? तृतीया विभक्ति। कारण लिखोगे इसका इत्थम भूत लक्षणे सूत्रानुसारेण। ये इसका कारण हो जाएगा।
अब इस वाक्य को बदलते हैं अपन, वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। तो छात्र की पहचान किससे हुई? पुस्तकों से। तो पुस्तकों में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? तृतीया का। तो सह तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तकई छात्र है प्रतीयते। अब इसमें आपको पुस्तकई शब्द को अंडरलाइन करके पूछ लें कि इसमें कौन सी विभक्ति है और क्यों, तो बेटा इसमें तृतीया विभक्ति है। कारण ये हो जाएगा इत्थम भूत लक्षणे सूत्रानुसारेण। तो ये कर्ण कारक का नियम नंबर 4 है, जिसका सूत्र है इत्थम भूत लक्षणम। ये सूत्र कहता है कि जिस चिन्ह विशेष से किसी की पहचान होती है तो उस चिन्ह में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया की। जैसे यहाँ पर साधु की पहचान हुई जटाओं से, तो जटाभी में अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? तृतीया का। यहाँ पर छात्र की पहचान किससे हुई? पुस्तकों से, तो पुस्तकई में अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? तृतीया का। तो जिस चिन्ह विशेष से किसी की पहचान होती है तो उस चिन्ह विशेष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन? तृतीया का। अब पढ़ते हैं अपन कर्ण कारक का नियम नंबर 5। नियम नंबर 5, निषेधार्थे जिसका सूत्र होता है, देखो बेटा एक शब्द होता है अलम। कौन सा? अलम। अलम शब्द है वो, उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है पर्याप्त और एक अलम शब्द है वो निषेध अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? निषेध अर्थ के लिए। तो बेटे अलम शब्द है, यदि निषेध अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, किसी चीज के लिए अपन मना करें तो वो निषेध हो जाता है। जैसे विवाद मत करो, तो अपन ने विवाद न करने के लिए निषेध अर्थ के लिए अलम शब्द आएगा। तो निषेध अर्थ के लिए यदि अलम शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया का। जैसे विवाद मत करो, विवाद मत करो, तो क्या लिखेंगे? अलम विवादेन, अलम विवादेन। तो यहाँ पर विवादेन शब्द को अंडरलाइन करके पूछ लें कि विवादेन शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटा इसमें तृतीय विभक्ति है अलम शब्द से योगे। क्या हो जाएगा? अलम शब्द से योगे। अलम शब्द का प्रयोग यदि पर्याप्त अर्थ में हो रहा है तो इसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि अलम शब्द का प्रयोग पर्याप्त अर्थ के लिए हो रहा है तो वहां पर तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, और यदि अलम शब्द का प्रयोग निषेध अर्थ के लिए हो रहा है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये था आपका कर्ण कारक का नियम नंबर 4 और 5। इसी के साथ में आपका कर्ण कारक है वो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।